everyone, welcome to our YouTube channel. Today we are going to learn about the concepts of law of diminishing marginal utility. In earlier videos we had discussed total utility and marginal utility, their relationships. Now today we are going to learn what is law of diminishing marginal utility. This concept is very important. एग्जाम में 100% ये concept आना ही आना है. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोल दो या इसको आप गॉसिन लॉ भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये लॉ जो है वो किन्होंने दिया था, प्रोफेसर गॉसिन ने दिया था, तो इसको गॉसिन लॉ भी बोलते हैं. इसको साइकोलॉजिकल लॉ भी बोलते हैं, लॉ ऑफ साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन भी बोलते हैं. ठीक है, तो आप इसको विद एनी नेम जो है इसको आप जो है वो लर्न कर सकते हैं. डिमिनिशिंग यूटिलिटी बोल दो, गॉसिन लॉ बोल दो, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन बोल दो, कुछ भी बोल दो. इन एनी वर्ड ये जो है एक ही मीनिंग डिफाइन करेगा. तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें क्या बताता है? एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, जैसे जैसे हम यूनिट्स ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम करते रहते हैं, द यूटिलिटी derived from an additional unit, जो हमारी यूटिलिटी डिराइव होती है फ्रॉम एडिशनल यूनिट, इट टेंड्स टू फॉल, है ना. अगर आपको याद होगा तो हमने एक मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व किया था जिसमें हमने बोला था कि यूटिलिटी के 3 फेज होते हैं. फर्स्ट फेज इज पॉजिटिव, सेकेंड फेज इज जीरो एंड थर्ड फेज इज नेगेटिव. तो जैसे जैसे हम यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं, जैसे जैसे मैंने यूनिट्स को कंज्यूम किया, वैसे वैसे जो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी है इट टेंड्स टू फॉल. लेकिन जो फॉलिंग है वो सबसे पहले क्या है? पॉजिटिव है, उसके बाद वो जीरो पे आ जाती है एंड ये पॉइंट जो है वो नेगेटिव है. अगर इसी चीज़ को मैं रिवाइज करवा दूँ आपको टोटल यूटिलिटी में, तो जो हमारा ये पॉजिटिव फॉलिंग पॉइंट है ये टोटल यूटिलिटी में राइजिंग पॉइंट रहता है. जो मार्जिनल यूटिलिटी का जीरो है वो आपका मैक्सिमम रहता है टीयू में, एंड जो एमयू इसका नेगेटिव है वो यहाँ पे टीयू जो है वो मेरा फॉल करता है. तो जैसे जैसे इसकी 3 स्टेजेस हैं, फर्स्ट स्टेज ये, सेकंड स्टेज इज दिस एंड थर्ड स्टेज इज दिस, वैसे वैसे टीयू की भी 3 स्टेजेस हैं जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड डिफाइन करती है ना. तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में वी आर नॉट गोइंग टू डिफाइन टोटल यूटिलिटी, we are only going to define the marginal utility, क्योंकि law of diminishing marginal utility के नाम से है, which is given by Professor Gaussian. Alternatively, this law is also known as satisfaction law, psychological satisfaction law, जिसमें वो क्या कहते हैं कि जैसे जैसे मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम करते जाएंगे तो यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम एडिशनल यूनिट टेंड्स टू फॉल. नाउ इस लॉ को जब हमने बनाया तो इस लॉ की कुछ अजम्पशंस थी. अगर आप एग्जाम में अजम्पशंस नहीं लिख कर आएंगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे. तो अजम्पशंस जो है वो इंडिविजुअली भी आ सकती हैं और क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन आ गया तो उसमें आपने अजम्पशंस जो है वो लिखनी ही लिखनी है. तो फर्स्ट अजम्पशन इज कि जो यहाँ पे हमारे पास यूनिट्स हैं, जो हम यूनिट्स को कंज्यूम कर रहे हैं वो आपकी किस में होनी चाहिए? कंटिन्यूटी में होनी चाहिए. यानी कि इफ आई एम गोइंग टू टेस्ट माय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ चॉकलेट, टोटल यूटिलिटी ऑफ चॉकलेट और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ चॉकलेट, तो आपको वो चॉकलेट्स कंटिन्यूटी में कंज्यूम करनी है. ऐसे नहीं करना कि एक चॉकलेट मॉर्निंग में खा लेते हैं, आफ्टरनून में, देन नाइट में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा. आपने कुछ भी जो कंज्यूम करना है वो आपने कंटिन्यूटी में ही कंज्यूम करना है. अगर आप पानी पी रहे हो तो कंटिन्यूटी में आपको पानी पीना, चॉकलेट खा रहे हो तो कंटिन्यूटी में ही खानी पड़ेगी. सेकेंड, आपकी जो यूनिट है इट शुड बी ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट. आपकी जो यूनिट है वो स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए. जैसे कि अगर आप चाय पी रहे हैं तो डेफिनेटली चाय जो है वो कप में पियेंगे, स्पून के साथ नहीं पियेंगे. अगर आप चपाती खा रहे हैं तो चपाती का साइज शुड बी स्टैंडर्ड एंड वो छोटा साइज नहीं होना चाहिए. एंड इसमें जो है वो आपकी यूटिलिटी जो है वो डिमिनिशिंग रेट पे रहेगी. डिमिनिशिंग रेट जो है वो हम फॉलो कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम यूनिट को कंज्यूम करते जाते हैं तो यूटिलिटी जो है वो फॉल करती रहती है. ये 3 असम्पशंस हैं. कुछ और एक असम्पशंस जो है वो नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपने इसका मीनिंग लिखना है, फिर आपने लिखनी है इसके अजम्पशंस, उसके बाद आपने
फिर ये लाइन दोबारा से लिखनी है, आप चाहते हैं तो कर्व बना सकते हैं, अगर आपको कर्व नहीं बनाना तो उसकी एक्सप्लेनेशन जो है कर्व की ज़रूर मेंशन करेंगे। एंड लास्टली इस लॉ की कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे ये लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। दिस इज द ओनली लॉ इन द इकोनॉमिक्स जो पूरा प्रैक्टिकल लॉ है कि पूरा प्रैक्टिकली जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाता है, लेकिन ये लॉ कुछ चीज़ों पे नहीं एप्लीकेबल होता। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे ड्रंकर्स होते हैं, जो हमारे ड्रंकर्स हो गए, जो हमारे स्मोकर्स हो गए, ठीक है, जो अगर आपको किसी चीज़ की हॉबी है तो भी आपका लॉ जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आप ड्रिंक करते हो तो आपकी यूटिलिटी का पॉइंट कभी भी डिफाइन नहीं होगा। जो स्मोक करते हैं वो बैक टू बैक दे कैन स्मोक, वो स्मोक चैनल बन जाते हैं, तो उन केसेस में आपका हॉबी है तो आपकी यूटिलिटी कभी डिफाइन नहीं होगी। आप उस चीज़ को और ज़्यादा कलेक्ट करना चाहते हो। अगर आप मिजरर्स हैं, अगर आपको बानी है, आप पैसे इकट्ठा करना चाहते हो तो उसकी आदत कभी भी ख़त्म नहीं होगी, वो बढ़ती ही जाएगी, है ना। तो कुछ एक्सेप्शंस जो हैं वो यहाँ पे रहती हैं जो इस लॉ को वैलिड नहीं प्रूव करती। अदरवाइज दिस इज द ओनली लॉ इन इकोनॉमिक्स जो कि प्रैक्टिकली इम्प्लीकेबल है विद लीस्ट एजम्पशंस। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, देन यू हैव टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ मीनिंग, you have to give the assumptions, you have to give the explanation of the curve and lastly आपको exceptions जो है वो भी देनी पड़ेगी। तो आई होप ये बहुत ही सिंपल लॉ है एंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको ज़रूर समझ में आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।